तमाशा बना दिया आप लोगों ने। तो जब से दिल्ली के मुख्य अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, तब से रोजाना नए नए ढोंग रचाकर कोर्ट में गिड़गिड़ाते हुए नजर आते हैं। कभी गिरफ्तारी को चुनौती देकर मुक्की खाते हैं, तो कभी जहर के मामले पर झूठ बोलकर फंस जाते हैं। लेकिन इस बार केजरीवाल के समर्थक ने कोर्ट में ऐसी गलती कर दी जिससे न सिर्फ सीएम साहब की कोर्ट में बेइज्जती हुई, बल्कि आप नेताओं को ही मुंह छुपाकर भागना पड़ा। तो आखिर क्या गलती हो गई इस समर्थक से? कोर्ट ने सुना दी क्या सजा? और अब आगे क्या होगा केजरीवाल का हाल? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार को एक हैरान करने वाला केस सामने आया, जब एक वकालत का स्टूडेंट कोर्ट पहुंच गया और उसने जनहित याचिका दायर कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को असाधारण अंतरिम जमानत यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरिम बेल देने की मांग कर डाली। अदालत ने न सिर्फ उसकी याचिका खारिज की, बल्कि उसके ऊपर 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर कई तीखी टिप्पणियां भी की। अदालत ने उससे पूछा कि क्या आप यूएन से हैं? अगर ऐसा नहीं है तो आपको वीटो का अधिकार किसने दिया? दरअसल अरविंद केजरीवाल के तमाम केस इस समय वकील राहुल मेहरा हैंडल कर रहे हैं। उन्होंने भी याचिका लगाने वाले शख्स को पहचानने से इनकार कर दिया। राहुल मेहरा ने कहा कि याचिका दायर करने वाला ये व्यक्ति कौन है? ये एक पब्लिसिटी याचिका है जो पूरी तरह से गुमराह करने वाली है। ये बहुत खेदजनक है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि राहुल मेहरा सीएम की ओर से पैरवी कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो उचित कदम उठा रहे हैं, फिर आप कौन होते हैं उनकी मदद करने वाले? कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा, आपको वीटो पावर कैसे मिली? क्या आप यूएन के सदस्य हैं? हाई कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल कोर्ट के आदेश के आधार पर न्यायिक हिरासत में हैं। याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि मैं यहाँ केजरीवाल के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली के करोड़ों लोगों के लिए आया हूँ। मैं यहाँ केवल नागरिकों के कल्याण के लिए पहुँचा हूँ। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मैं कोई पब्लिसिटी नहीं चाहता, इसीलिए मैंने अपना नाम नहीं बताया। मेरी पार्टी किसी भी चुनाव में भाग नहीं ले रही। मैं यहाँ केजरीवाल के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली के करोड़ों लोगों के लिए आया हूँ। मैं यहाँ केवल नागरिकों के कल्याण के लिए आया हूँ। याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि मेरी एकमात्र चिंता ये है कि दिल्ली के 3 करोड़ लोग, जिनमें 1.59 करोड़ लोग मतदाता हैं, उनके बच्चों, उनकी शिक्षा और चिकित्सा का क्या होगा? चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनप्रीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने याचिका खारिज कर दी। केजरीवाल की कोई भी पैंतरेबाजी कोर्ट में काम नहीं आ रही। दोस्तों, केजरीवाल कानूनी हिसाब से बाहर नहीं निकल पा रहे तो शुगर लेवल बढ़ने का ड्रामा शुरू कर दिया, जबकि डॉक्टरों की निगरानी में वो रह रहे हैं। हर चीज का ध्यान जेल में रखा जा रहा है। दवाइयां भी टाइम पर दी जा रही हैं। खुद जेल प्रशासन इस बात को कबूल कर रहा है। एलजी को कई बार चिट्ठी भी लिख चुका है। बावजूद उसके भी केजरीवाल और उनकी टीम की नौटंकी खत्म नहीं हो रही है। सबूत, गवाह सब केजरीवाल के खिलाफ बोल रहे हैं। बता रहे हैं कि शराब घोटाले में करोड़ों का खेल खेला गया। सबूतों के आधार पर ही केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। अगर सबूत न होते, घोटाला झूठा होता, तो शायद अब तक केजरीवाल को जमानत मिल गई होती, लेकिन ऐसा नहीं है। बावजूद उसके भी उनके समर्थकों को समझ नहीं आ रहा। अब कोर्ट ने याचिका खारिज कर खरी खोटी तो सुनाई, ऊपर से 75,000 का जुर्माना याचिकाकर्ता पर ठोककर बता दिया कि इस तरह की तथ्यहीन याचिकाओं से कोर्ट का समय बर्बाद न करें। खैर, एक बात तो साफ है कि शराब घोटाले को लेकर न सिर्फ जांच एजेंसियां सख्त हैं, बल्कि सबूत देखकर जज के भी होश उड़े हुए हैं। वो भी सख्ती दिखा रहे हैं और जल्दी इस केस का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हालात बता रहे हैं कि केजरीवाल की मुश्किलें आगे बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो दिल्ली के मुख्य अरविंद केजरीवाल को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और जो उन्हें समझने का दावा करता है, वो शायद खुद को ही बेवकूफ बना रहा है। सीएम साहब जेल में बैठकर भी वो सब सोच रहे हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। केजरीवाल बैठे बैठे फिल्मी स्टाइल से जेल से निकलने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कानूनी रूप से तो वो बाहर का रास्ता खुलेगा नहीं। उनके खिलाफ ईडी सबूतों का बोरा लेकर घूम रही है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव तो छोड़िए, दिल्ली के आने वाले विधानसभा चुनाव तक भी उनका बाहर आना मुश्किल लग रहा है। उनकी आखिरी उम्मीद को हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है, जिसमें वो ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने पहुंचे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अभी केजरीवाल की सांसें अटकी हैं। क्या फैसला होगा ये वक्त बताएगा। खैर,
राह कठिन दिख रही है, तो ऐसे में केजरीवाल फिल्मी स्टाइल अपना रहे हैं। एक अंग्रेजी फिल्म के अपराधी का जेल से बाहर निकलने वाला फॉर्मूला कॉपी कर रहे हैं, एक खतरनाक खेल खेलकर जिसमें उनकी जान भी जा सकती है। तो आखिर किस फिल्म से कॉपी कर रहे हैं केजरीवाल एक शातिर अपराधी की तरह बाहर निकलने का रास्ता? कैसे कोर्ट में जेल प्रशासन ने कर दिया केजरीवाल का पर्दाफाश, और ईडी ने कौन से सबूत जुटाकर केजरीवाल के बाहर निकलने के सारे दरवाजे कर दिए हैं बंद? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो जेल से बाहर निकलने के लिए केजरीवाल तड़प रहे हैं, तरह तरह के हथकंडे और बहाने बना रहे हैं। पहले तो जेल से सरकार चलाने की नौटंकी कर रहे हैं, वो इसीलिए भी संभव हो रहा है क्योंकि अभी देश में लोकसभा चुनाव हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। तो ऐसे में किसी भी राज्य की सरकार या फिर केंद्र सरकार कोई भी नीतिगत फैसला नहीं ले सकती है, और अगर कोई फैसला इमरजेंसी में लेना पड़े तो उसके लिए चुनाव आयोग की परमिशन लेनी पड़ती है। वैसे भी केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है जिसकी फाइलों पर साइन करनी पड़े। तो अब जो केजरीवाल जेल से सरकार चलाने का दावा कर रहे हैं, ये सब एक धोखा है। अब एक बात तो साफ दिख रही है कि जब तक देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तब तक ही केंद्र सरकार इस मामले में शांत है। आने वाले वक्त में केजरीवाल की कुर्सी को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है, यानी 4 जून तक केजरीवाल सीएम बने रह सकते हैं। इसके बाद दिल्ली में या तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा या फिर उन्हें वैकल्पिक सीएम चुनना पड़ेगा। तो इसी डर से केजरीवाल फिल्मी दुनिया की तरह जेल की सलाखों से बाहर आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अमेरिकी टेलीविजन पर एक सीरीज आई थी प्रिजन ब्रेक, उसमें जो अपराधी है वो हाई सिक्योरिटी जेल में है, वहाँ से वो निकलने का उपाय ढूंढता है। कोई उपाय नहीं मिलता तो खुद को वो डायबिटीज पेशेंट बताने लगा, और पहले से वो दवाई भी ले रहा था। तो ऐसे में उसे दवाइयों के लिए डिस्पेंसरी जाने की इजाजत मिल गई। इसी दौरान उसने डॉक्टरों से दोस्ती भी कर ली, शुगर लेवल बढ़ाने की दवाइयां लेने लगा। इतना ही नहीं, उसके साथी ने भी यही तरीका अपनाया। इस चक्कर में उसे जेल की इंफॉर्मरी में जाने का प्लानिंग करने का मौका मिल गया, और आखिर में वो जेल तोड़कर निकलकर भाग गया। और इसी मिलते जुलते फॉर्मेट पर अब केजरीवाल भी काम कर रहे हैं। केजरीवाल वैसे जेल तोड़कर तो नहीं भागेंगे, लेकिन दिमाग शातिर अपराधियों की तरह चला रहे हैं। केजरीवाल के शुगर लेवल को लेकर इस वक्त जेल से लेकर कोर्ट तक कोहराम मचा हुआ है। केजरीवाल की टीम के साथ साथ उनके वकील तक ईडी को ही फंसाने की कोशिश में लगे हैं। शुरुआत होती है उनकी बड़बोली मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। सबसे पहले आतिशी ने आरोप लगाया कि जेल में केजरीवाल की तबीयत खराब है। पहले ट्वीट गढ़ा, जब ट्वीट से माहौल नहीं बना तो मीडिया के आगे माइक लगाकर बैठ गईं। क्या आरोप लगाया, पहले ये सुनिए। मुझे कोई भी प्रशासन ये बता दे, कोई भी डॉक्टर ये बता दे कि 12 दिन में 4.5 किलो वजन कम होना कोई नॉर्मल चीज है। किसी व्यक्ति जिसको कोई बीमारी नहीं है उसके लिए भी नॉर्मल चीज नहीं है, लेकिन जिसको अक्यूट डायबिटीज है, सीवियर डायबिटीज है, उस व्यक्ति के लिए इसके बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। आतिशी को यह आरोप लगाए देर नहीं हुई थी कि आप नेताओं को तमाचा मारते हुए जेल प्रशासन ने